नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं। रेशो के इस भाग में हम मिश्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये आने वाला जो टाइप है वो 2 से 3 क्लासों में चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। आपने अक्सर सुने होंगे दूध और पानी से संबंधित क्वेश्चन, कॉपर और जिंक से संबंधित क्वेश्चन। ये सेम का सेम पोर्शन हमने परसेंटेज चैप्टर में भी किया था। वहां प्रतिशत में कर रहे थे चीजों को सोल्व, और यहाँ अनुपात यानी कि रेशो में चीजों को सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा। आज की इस क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। कल की क्लास में जो आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्चुअल में इस टाइप के कोर में चले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट और अच्छा टाइप है, समझ में आ जाएगा एक बार में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। जितने भी बहन भाई हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी थी, और किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ आपको करवाया जा रहा है। अपनी वीर कॉन्सेप्ट के नाम से ऐप भी है प्ले स्टोर पर, जिसपे फिलहाल कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। कोई बच्चा एनरोल करना चाहे तो देख लीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और 2:1 है। यानी ये कह रहा है कि दो वेसल है। वेसल मतलब, पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। दो बर्तन है इस प्रकार से, ये बर्तन ए हो गया और ये बर्तन बी हो गया। ठीक है, इस बर्तन ए और बी में यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया है। ये बर्तन ए है जिसमें दूध है और पानी भी है, ये बर्तन बी है, इसमें भी दूध और पानी है। ठीक है भाई, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊं। इसने कहा है कि जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें 3 दूध और 2 पानी है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है भाई, ये दो बर्तन है। ढोल समझ लो, दूधिये वाले ढोल है ये। पहले बर्तन में दूध का अनुपात है वो 3 है और पानी का अनुपात 5 है। यहाँ दूध 2 है और पानी 1 है। कह रहे कि इन दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा को मिला दिया जाता है। तो बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो एक नया, आपको पता है, नया वेसल बन जाएगा, इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, नया जो वेसल बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कुछ अलग होगा, क्योंकि अब इन दोनों से मिलाकर हम बना रहे हैं। कह रहे कि इन दोनों की बराबर मात्रा को मिलाया जा रहा है। बराबर मात्रा हमें नहीं दिखी, क्योंकि 3 और 2 5, यहाँ टोटल तो 5 लीटर है, 5 यूनिट है, और यहाँ टोटल कितना है, 3 यूनिट। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब क्वेश्चन में जो बोला गया उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों की बराबर मात्रा को मिलाना है। यहाँ बराबर तो नहीं है, ये तो 5 यूनिट और ये 3 यूनिट है। तो पहला काम तो हमें ये करना होगा, क्वेश्चन में इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम ये रहेगा। फिर ध्यान देंगे कि दूध में दूध का रेशो जुड़ेगा और पानी में पानी का रेशो जुड़ेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। दूध में दूध जुड़ेगा और पानी में पानी जुड़ेगा। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में, जैसे यहां तो बोला है बराबर मात्रा में, कभी कभार क्वेश्चन में से बोलेगा कि यहां भी बराबर मात्रा है। जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि पहले बर्तन, जैसे बोला है कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का दुगुना है। तो जब दुगुना कहे तो दोगुना करेंगे, बराबर कहे तो बराबर कहेंगे। कभी कहेगा 25% और दूसरे का 50% है। इस प्रकार से कंडीशन देगा। तो पहले कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले इन दोनों को बराबर करना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कह दे कि पहले का 1 भाग दूसरे का 2 भाग, तो पहले का 1 भाग लेंगे, दूसरे का 2। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आसान टाइप है, लेकिन ये टाइप जो है वो आगे चलकर जो आएंगे ना क्वेश्चन, उनका आधार है। तो इस वजह से यहाँ हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, और क्वेश्चन में इतना दम भी नहीं। अब ये तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये पीडीएफ ही साथ चली जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, पहले क्या बोला है कि बर्तन ए, दो बर्तन है। मैं बर्तन को लिख देता हूं कि पहला बर्तन है वेसल ए के नाम से और दूसरा बर्तन है वेसल बी के नाम से। ठीक है भाई, इनमें दूध, और एक साइड तो हमारा दूध है, ठीक है, ये एडजस्ट कर लेना, ये डब्बे से हम नहीं जाएंगे मेरे से। दूध है और दूसरा क्या है, पानी है। दूध और पानी का अनुपात दिया है, क्या दिया है, पहले बर्तन में 3 दूध है तो 2 पानी है। ठीक है भाई, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 2 दूध है तो 1 पानी है। ठीक है भाई, ये हमें कंडीशन दे रखी है। कह रहे कि इन दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा को, पहले ये देखो टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 2 5। पहले बर्तन में टोटल 5 यूनिट है, दूसरे बर्तन में टोटल 2 और 1 3 यूनिट है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों की बराबर मात्रा मिलाइए। बराबर तो नहीं है, ये तो 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों का बराबर कैसे होंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम कॉमन फैक्टर तो है नहीं, मल्टीप्लाई रहेगी, 5 से 15। तो यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से गुना कर दूं, यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से गुना कर दूं। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? ऐसा क्यों किया?
क्योंकि कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों बर्तनों की बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकाल कर इन्हें आपस में मिलाया जाता है। तो बराबर मात्रा कैसे होगी भाई, ये तो 3 और 2 5 है, ये 2 और 1 3 है, तो बराबर मात्रा हमने कर दी। अब बताइए टोटल पहले बर्तन में टोटल मिश्रण कितना हुआ 15, दूसरे बर्तन में भी टोटल मिश्रण कितना हुआ 15। लेकिन ध्यान से देखो, ये बाहर से तो 15 15 कर दिया, लेकिन अब भी अंदर 3 और 2 ही है। तो क्या करेंगे, जो गुना 3 बाहर 3 से गुना किया वही गुना 3 अंदर कर देंगे। 3 यहां गुना कर दीजिए, बाहर कितने से गुना किया 5 से, तो वही गुना अंदर कर दीजिए। 5 से यहां गुना कर दीजिए, 5 से यहां। बोलो क्लियर है क्या? एक बार फिर से लिख रहा हूं, हालांकि ये पहला क्वेश्चन है तो लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। बर्तन ए है और बर्तन बी है, ठीक है। बताइए बर्तन ए में दूध की मात्रा कितनी हो गई, 3 तिया 9 हो गई। बर्तन ए में पानी की मात्रा कितनी हो गई, 3 दूनी 6 हो गई। क्लियर है भाई? दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी हो गई, 5 दूनी 10 हो गई। और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा कितनी हो गई, 5 एकम 5 हो गई। पहला कॉन्सेप्ट, दोनों को बराबर करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया। दूसरी चीज, दूध में दूध मिलेगा और पानी में पानी मिलेगा। कह रहे कि इन दोनों प्रकार के बर्तनों को आपस में मिला दिया जाए, बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, तो नए बर्तन में, नया बर्तन कौन है, मान लेते हैं बर्तन सी है, स्पेशल सी है। दूध में दूध मिल जाएगा 9 और 10 19, पानी में पानी मिल जाएगा 6 और 5 11। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, तो हम कहेंगे 19:11। बहुत आसान और बहुत इजी टाइप है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। लेकिन लेवल बढ़ेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपने परसेंटेज चैप्टर में भी किया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। करना क्या है, पहले बराबर मात्रा करनी है। कंडीशन ना दे रखी हो तो बराबर मात्रा को मिलाएंगे। दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। बराबर करने के लिए जो मल्टीप्लाई बाहर करो वो अंदर करनी पड़ेगी। 3 से गुना बाहर किए तो 5 से बाहर किए तो 5 से। क्लियर है? आसान। अगला क्वेश्चन, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 और 2:1 है। बर्तन ए है, बर्तन ए है अपने पास, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है, 4:3। और दूसरे बर्तन में क्या दिया है, बर्तन बी में। ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में थोड़ी ना लिखने अपने को। 2:1 है पेपर में, तो ये 3 या 4 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। तो हमसे कह रहे हैं कि बराबर मात्रा में निकालिए। 4 और 3 7, यहाँ कितना है, 2 और 1 3, बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 से गुना कर दीजिए और इधर 7 से गुना कर दीजिए। जो गुना बाहर करो वो गुना आपको अंदर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो 7 या 21 बनाना है, जबकि अंदर तो 4 और 3 7 है, 12 और 9। जो गुना 7 से बाहर की हो वो गुना 7 से अंदर कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में आप एक के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अब बताइए जरा, बर्तन ए और बी में दूध और पानी का हिसाब क्या हुआ। बर्तन ए है और दूसरा कौन सा है, बर्तन बी है। बताइए जरा, बर्तन ए में दूध कितना हुआ, 4 3 12। पानी कितना हुआ, पानी हुआ 3 3 9। बर्तन बी में दूध कितना हुआ, 7 दूनी 14 और पानी कितना हुआ, 7 एकम 7। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहला तो ये दोनों को बराबर कीजिए। दूसरा ये कहता है, बर्तन जो सी में दोनों ढोलों को उठाकर जब तीसरे ढोल में डाला जाएगा, बताया ना मैंने, ये ढोल ए है, ये ढोल बी है, उठा के जब तीसरे ढोल में डाला तो दूध में दूध का रेशो जुड़ेगा और पानी में पानी का रेशो जुड़ेगा। तो दूध में दूध का जोड़ेंगे तो 14 और 12 कितना हुआ, 26 दूध हो जाएगा। 9 7 16 आपका पानी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या ये रेशो में है, सर ये रेशो में नहीं है। रेशो में करने के लिए इनको 2 से काट दीजिए। 2 से काटा तो 13:8 आपका फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? आसान है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ बराबर मात्रा निकालने हैं तो बराबर मात्रा के लिए हमें और कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत। कभी कभार कहेगा, जैसे अगले क्वेश्चन में कहेगा कि पहले मिश्रण की मात्रा दूसरे प्रकार के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है, तो वो कंडीशन आसान है, कोई समस्या तो नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, एक और आपसे छोटी सी गुजारिश है। देखो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसे तो है नहीं कि आप किन्हीं बच्चों को जानते नहीं हो। वैसे तो मैं बहुत कम ही कहता हूँ वीडियो स्टार्टिंग में, वीडियो के लास्ट तक में। लेकिन जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, वो मेहनत पेड बैच में की जाती है। और ये सच्चाई है, पेड बैच में भी इससे हल्का फुल्का पढ़ाया जाता है। हम भी कभी स्टूडेंट रहे, हमें ध्यान दिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको करीम से करीम जितना, मतलब वैसे तो कराने को मैं इससे भी डीप और बेहतरीन करा सकता हूँ, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इतना कर लोगे मैथ आपका तो मोर देन इनफ है, ठीक है। काफी अच्छा है ये। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि भाई यार, आप सेशन को शेयर कर दिया करो। एक बच्चा अगर 5 से 6 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करेगा ना, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ, आज वीडियो शेयर हुई और आपका कुछ लगता नहीं।
देख के भी इग्नोर करते हो, इसका मतलब नीति के पीछे फल लगते हैं, ये बात सच्ची है। जितनी शिद्दत से और जितनी ईमानदारी नीति से मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना ईमानदारी का फर्ज आप भी निभाइए, है ना? ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि भई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डेफ़िनिटली होगा भाई। लेकिन नीति के पीछे फल लगते हैं, ऐसे सुनने में आया है। करोगे जल्दी तो शायद हो सकता है जल्दी लग जाए। सिलेक्शन तो होगा, हमारी तरफ से हमेशा ही दुआएँ रहेगी, लेकिन शेयर कर दिया करो, मेरा कहने का मतलब ये है। और कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और 2:1 है। बर्तन ए में अब डायरेक्ट क्या लिखना है बर्तन ए और बी कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे 3:2। ये मैं भूल जाता हूँ। 3:2 है, पहले बर्तन में 3:2 है, दूसरे बर्तन में 2:1 है, 2:1 है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भाई हमने देखा 3 और 2 5, 2 और 1 3, बाकी की बाद में देखेंगे। अगर क्वेश्चन में आगे की कंडीशन ना होती, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में से निकालकर मिश्रण को मिलाया जाए, तो पहली कंडीशन के अनुसार पहले इन दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे होंगे? कि ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ किससे गुना कर दूं, 3 से गुना कर दूं और यहाँ 5 से गुना कर दूं, पहली बात तो खत्म। जो 3 से अंदर मल्टीप्लाई बाहर की है वो अंदर भी करेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक साथ इकट्ठा ही करेंगे। कह रहे कि बर्तन ए में से मिश्रण की मात्रा, बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। जो बोला है वो लिख देंगे। क्या बोला इसने? बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। तो सबसे पहले किसकी मात्रा लेंगे? सबसे पहले हम मात्रा लेंगे, एक मिनट, ये नहीं चल रहा, ठीक है। इसने कहा है कि बर्तन ए में से मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। ये देखो मैंने 2 गुना किया है। अगर इसका एक ऐसे समझो, ये ऐसे 2 ढोल है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि बर्तन, पहले तो इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा ले ली हमने, बराबर बराबर कर ली, दोनों में बराबर हो गए, मतलब इसमें भी 15 यूनिट है और इसमें भी 15। ये कह रहा है कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण, जब इन दोनों को तीसरे ढोल में जब डाला जाएगा, तो कह रहा है कि इसका तो आपको 2 डब्बे डालने हैं, 2 डब्बे डालने हैं और इसका आपको एक ही डब्बा डालना है। ये कह रहा है कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का दुगुना है। तो दुगुना कब होगा? जब हम बर्तन ए में से तो 2 डब्बे, 2 होते ना 1-1 लीटर के या हाफ-हाफ लीटर के, वो डालें और बर्तन बी में से एक ही डालें। तो पूछ रहे हैं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, बाहर आपने किससे गुना किए हैं? बाहर आपने कुल मिलाकर 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई की? यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। इकट्ठा ही कर दिया, पहले 3 से करो फिर 2 से करो। आपने देखा 3 दूनी 6, जो बाहर मल्टीप्लाई किया वो अंदर कर दो। यहाँ 6 से गुना, किससे गुना करेंगे? 6 से। क्यों किया है? क्योंकि हमने पहले तो दोनों को बराबर करने के लिए, फिर बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है, तो यहाँ 2 से गुना करने पड़े। यहाँ 5 एकम 5, जो गुना बाहर करो वही गुना आपको अंदर भी करो। अब बताइए, बर्तन ए, बर्तन बी और इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो बर्तन सी बनेगा। दूध और पानी का अनुपात बताइए। दूध कितना है? 6 तिया 18। पानी कितना है? 6 दूनी 12। बर्तन बी में दूध कितना है? 5 दूनी 10 और पानी कितना है? 5 एकम 5। मैंने कहा कि जी दूध में दूध मिल जाएगा और पानी में पानी मिल जाएगा। 18 और 10 28 और 12 और 5 17। क्या रेशियो में है? सर रेशियो में तो नहीं है। रेशियो में होते तो ये 17 से ना कट रहे होते। 17 से काटेंगे तो 17 दूनी, अरे 34 होता है, 17 से काट, रेशियो में ही है भाई, हो जाता है फलो-फलो में। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा? 28:17। क्लियर है? आसान है? कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलना है। कंडीशन क्या थी? इसने बोला था बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है, तो उसी कंडीशन को हमने पूरा कर दिया। दूध में दूध जोड़ दिया और पानी में पानी जोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 और 3:1 है। बर्तन ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए की तरफ 3 से और बी की तरफ 3। ठीक है, तो हमें दे रखा है 4:3 है। पहले बर्तन में क्या बोला है? 4:1 है, सॉरी 4:1 है। दूसरे बर्तन में क्या बोला है? 3:1 है। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना होती तो ये 5
और ये 4, दोनों को क्या करते बराबर करते। बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुना 4 से गुना और यहाँ किससे गुना 5 से गुना। फिर कंडीशन दी है कि बर्तन ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। यानी कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे और यहाँ से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। क्यों किया? क्योंकि इसने बोला है कि बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है, तो ये गुना और ये 3। ठीक है भाई। तो बताइए बाहर कुल मिला के कितने से मल्टीप्लाई किए, 4 तिये 12 से और यहाँ 5 एकम 5। जो बाहर मल्टीप्लाई करो वो अंदर भी करनी पड़ेगी। बाहर किससे गुना किए, 4 तिये 12 से गुना किए, दोनों को किससे गुना कर, बाहर 5 से गुना किए तो दोनों को किससे गुना कर देंगे 5 से। और ये सब आपको लिखने की थोड़ी ना जरूरत होगी, पेपर में तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ये टाइम खराब किया जाए। तो 12 चौके 48 दूध था, पानी कितना हुआ 12 एकम 12। पहले बर्तन में 48 दूध और पानी 12। दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में दूध है 5 तिये 15 और पानी है 5 एकम 5। कुल मिलाकर टोटल मिश्रण दूध में दूध जुड़ जाएगा, पानी में पानी जुड़ जाएगा। 8 5 13, 4 एक 5 63, 12 और 5 ये 17 चौके 68 होता तो कट जाता, लेकिन नहीं कट रहा, इसका मतलब यही था। हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। और इस वीडियो में ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। किसी में बराबर मात्रा, किसी में 2 गुना, किसी में 3 गुना। जैसे अगले क्वेश्चन में कुछ और दे देगा, कंडीशन देगा बस, कह रहे कि 3:2 में मिलाओ। अब की बार 3:2 में मिलाने के लिए कह रहा है। बर्तन ए है और कौन है, बर्तन बी है। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है, 3:2 में। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 2:1 में। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। और दोनों बर्तनों को अगर कोई कंडीशन ना देता तो हम देखते 3 और 2, 3 और 2 यहाँ हो गया 5 और यहाँ 2 और 1 3 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुना और यहाँ 5 से गुना। अब कंडीशन कह रहा है कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा बराबर करने के बाद दोनों ढोल बराबर 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 दूध लेके बैठे हैं, दूध और पानी का मिश्रण बराबर है। अब कह रहे हैं कि इसका तो 3 भाग उठा के डालिए, इसके 2 भाग डालिए। इसका मतलब 3 पैमाने तो इसके भरने हैं और 2 पैमाने इसके भरने हैं। इस प्रकार से मिश्रण, और जब मिल जाएंगे तब आपका नया जो मिश्रण आएगा, दूध में दूध जुड़ जाएगा और पानी में पानी जुड़ जाएगा। बोलो समझे। कंडीशन को फुलफिल कर लीजिए, कब, जब ये आपस में बराबर हो जाए। इसने बोला है बर्तन ए का तो लेना है, बर्तन ए का तो लेना है आपको कितने यूनिट। फिर ये वाला पोर्शन काम क्यों नहीं कर रहा, अभी कर रहा था। मार्कर आ नहीं रहा, रुक जाइए भाई, आ गया। ठीक है, कितने यूनिट मिलाने के लिए कह रहे हैं कि बर्तन ए की तो मिला लीजिए कितनी यूनिट, 3 यूनिट, और बर्तन बी की मिला लीजिए कितनी यूनिट, 2 यूनिट। कुल मिलाकर बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई। लिख दूं डायरेक्ट, टाइम बचाने के लिए सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 3 तिया 9 क्यों लिखना है, वहां ऐसे लिख के दिखाना कोई जरूरी है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9 9 तिया 27, टाइम बचाना है अपने को। 3 तिया 9 9 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, जो 10 से मल्टीप्लाई बाहर किए वही अंदर, 10 दूनी 20 और 10 एकम, दूध में दूध जुड़ जाएगा, पानी में पानी जुड़ जाएगा। 47 अनुपात में क्या, 18। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, क्योंकि 47 आपका क्या है, 47 आपकी एक अभाज्य संख्या। हो जाएगा, आसान है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब 3:4 में मिलाने के लिए कह रहे हैं कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे बर्तन में 2:1 है, ठीक है। 4 और 1 5, 2 और 1 3। किससे मल्टीप्लाई, बराबर करने के लिए सर आप मल्टीप्लाई करो यहाँ 3 से, यहाँ 5 से।
फिर कह रहे हैं कि पहले बर्तन का 3 भाग लीजिए और दूसरे बर्तन का 4 भाग लीजिए। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है बस। बाहर किससे मल्टीप्लाई किए हैं? बाहर हमने किए 3 तिया 9 से, यहाँ 5 चौका 20 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। लिख के दिखाना कोई जरूरी है क्या किसी को? नहीं जरूरी है सर। 3 तिया 9, 9 चौका 36, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 5 चौके 20, 20 एकम 20। दूध में दूध जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 76। पानी में पानी जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 29। इसमें ये रेशियो में है क्योंकि 29 आपका एक अभाज्य संख्या। क्लियर है? हो जाएगा। तो ओवरऑल बताने का मकसद और ओवरऑल समझाने का मकसद ये कि पहले इन दोनों को बराबर करेंगे और फिर जो रेशियो में इनको बोला गया है, जैसे यहाँ बोला है 3:4 तो 3:4 में मिला लेंगे। कोई और कंडीशन देगा तो और कंडीशन को, जैसे यहाँ बोल रहा है 50% देख लेते हैं। बर्तन ए है और बर्तन बी है। बर्तन ए में दूध की मात्रा बताइए। बर्तन ए और बर्तन बी दो प्रकार के बर्तन हैं। दूध और पानी का अनुपात बोलिए। 4:1। पहले बर्तन में 4:1, दूसरे बर्तन में 2:1 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करते हो, पहले कोई चीज मैं शुरुआत करता हूं ना तो आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि भाई आप ये स्टेप तो छोड़ सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको एक एक चीज यहाँ लिख के बाकायदा समझाई है। दूसरे क्वेश्चन में फिर से मैंने कोशिश की कि भी आप टाइम बिल्कुल यूटिलाइज करो। तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको यही कहा कि भाई देखो अब टाइम बर्तन ए बर्तन बी लिखना बंद किया क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। फिर चौथा जब क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई यार ए बी को छोड़ने की बस आदत है ना, अपने माइंड में अच्छे से जहन सेट कर लो। फिर पांचवें क्वेश्चन में मैंने बताया कि यार ये लिखना कोई जरूरी नहीं है कि बाहर जो मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से ना हमें अपने आप को ही सुधारना होता है। चैलेंज खुद से होता है और किसी से नहीं होता। जितना आईक्यू लेवल आपका है वो आपके कलीग का, आपके फैमिली मेंबर में या आपके साथ जो सहपाठी जो एग्जाम देंगे उनका होना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपसे अच्छा और हो सकता है आपसे कम हो, लेकिन हमें तो अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जाम करना है। तो अपने आईक्यू लेवल को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी मेहनत को कुछ इस प्रकार से कीजिए कि जो आपकी अभी हाल फिलहाल में कमी है वो एग्जाम टाइम में नजर ना आए। अगर यहाँ आप आपका मान के चलो, मैथ पे ही एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ आपका कमजोर है तो ये पेपर में कमजोर नहीं रहना चाहिए। पहले आप मेहनत, अगर आज आपकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है, आपको छोटी छोटी चीजें समझने में टाइम लगता है, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को इतना सुधारिए कि फिर पेपर टाइम में आपको सोचना ना पड़े। पेन स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा या ऑफलाइन है तो पेज पे क्वेश्चन देखा, कैलकुलेशन पढ़ते टाइम ही स्टार्ट हो जाए, वही बच्चा एग्जाम करेक्ट कर पाता है और वही बच्चा मैथ के क्वेश्चन। मैथ जिनको नहीं आता उनके लिए एक सबसे चैलेंजिंग टास्क रहता है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पूछा जाए तो कहेंगे मैथ। खास करके बुरा मत मानना, लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी मैथ रहती है, क्योंकि लड़कियां क्या करती है, रट्टाफिकेशन जो वो स्कूल में पढ़ती है ना उसी चीज को यहाँ अपने कम्पिटिटिव लाइन में लागू करने की कोशिश करती है। उनको लगता है कि भैया जैसे हमने वहां मार्क्स लिए थे वो मार्क्स हम यहाँ भी ले लेंगे। रट्टाफिकेशन पे विश्वास रहता है और वो बहुत मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो विश्वास करती है समझने की बजाय चीज़ों को ग्रैब मतलब रटने में। जबकि इसके विपरीत लड़के, ठीक है स्कूलिंग टाइम में इतना सीरियस होके इतनी सीटिंग नहीं रहती, पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझ के टैकल करने की आदत होती है। और इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव की इस लाइन में लड़कियां मैथ में मात खाती है और लड़के मैथ में अच्छे होते हैं। आपने देखा भी होगा ओवरऑल मैथ के बहुत कम ही टीचर मिलेंगे आपको कंपटीशन की इस लाइन में। ज़्यादातर मैथ के क्या फीमेल टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे, मेल टीचर ज़्यादा है। 1-2 फीमेल टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर आपको मेल मैथ के ही टीचर मिले। तो कारण क्या है? क्योंकि समझना, समझ के फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो यही कह रहा हूँ मैं, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है या फिर मैथ से मैथ कर रही है, किसी से भी कर रही है, तो आप इतना मत सोचिए कि भई यार पहले नहीं आया, अब नहीं आएगा, हो नहीं सकता। आप उस टाइम मेहनत नहीं की है। वो उस टाइम मेहनत कर लेते तो शायद आज आपको दिक्कत नहीं आती। इस वजह से कह रहे हैं कि अब भी कोई लेट नहीं है, परले नहीं हो जाएगी आने वाले 4 से 5 महीने। जी लगा के अच्छे से मेहनत कीजिए, क्वेश्चनों को पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कीजिए, फिर देखिए कि भई मैं कहाँ टाइम बचा सकती हूँ। जहाँ आप टाइम बचा सकते हैं, वहीं टाइम बचाने की कोशिश, और बचाने के बाद फिर से उसको लागू कीजिए, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चनों में लागू कीजिए। और मैं तो एक टाइप के कम से कम 7-7, 8-8 क्वेश्चन कराता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है, क्या कि इफेक्टिव और सॉलिड पढ़ाया जाए। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहता हूँ कि भई आप जो क्लास में करवा रहे हैं ना उतना अच्छे से करके
और इन्हीं को मजबूत कर लेते हो, क्योंकि एक टाइप के 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो जाते हैं, फिर बचेगा क्या? और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि लिंक करके पढ़ाया जाए और सीक्वेंस में चला जाए। तो भाई आप लोग परेशान मत होइए, समझिए, टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। लड़की पे मैंने एग्जांपल बोला है, लड़कों का भी अगर मैथ कमजोर है तो पहले समझिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, फिर टाइम बचाइए और फिर उसे लागू भी कीजिए। लागू करना भी बहुत जरूरी है। 4 और 1 5, 2 और 1 3। सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुना कर दूं? 3 से। यहाँ किससे गुना कर दूं? 5 से। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। बेटा समझते हो ना? 50%। 50% मतलब 1/। इसने बोला अधिक है, यानी कि एक बर्तन में 2 यूनिट आएगा, तो दूसरे बर्तन पे 2 पे 1 अधिक मतलब दूसरे बर्तन में 3 यूनिट आएगा। कौन ए कौन बी, वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ गए ना? 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी कि एक बर्तन का तो 2 भाग लेना है, दूसरे बर्तन पे 2 पे 1 अधिक मतलब अधिक है, तो दूसरे बर्तन का 3 भाग लेना है। अब पढ़िए, कह रहे हैं कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है। बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। बर्तन ए की मात्रा ज्यादा है, तो ये वाला ए का भाग हो जाएगा, उसके बाद एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बेटा ये भी था, इसने बोला 50% अधिक है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये 100 यूनिट है, 50% अधिक है तो ये 150 यूनिट। समझ गए? फिर कोई परसेंट में लिखना चाहो परसेंट में लिख लो, रेशियो में कॉमन चीज कैंसिल हो जाती है। आपको पता है कि 50% अधिक है, बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है, तो इसका मतलब ये वाला 100 है, इस पे 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगा। और जब रेशियो में कोई चीज होती है तो काटोगे, 50 से काटोगे, 50 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। तो मैंने भी तो ये लिखा था कि बर्तन ए का तो 3 भाग लेना है, बर्तन बी का 2 भाग लेना है। तो फिर ये क्यों लिखना है सर? पहले लिखेंगे फिर काटेंगे, इससे अच्छा। हालांकि यहां हमने लिख के आपको बताया कि 50%, हम तो डायरेक्ट लिखते सर इसको। 50% मतलब 1/2। बर्तन बी का अगर 2 भाग लेना है सर, तो बर्तन ए का 1 अधिक, यानी 2 पर 1 अधिक 3। कुल मिलाकर बाहर किससे मल्टीप्लाई किए? बाहर 3 या 9 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई। जो बाहर करो वो अंदर कर देंगे। 9 से यहाँ गुना, 9 से 10 से किए तो 10 से यहाँ गुना, और 10 से ही। बोलो क्लियर है? तो बताइए, बर्तन ए में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 9 चौका 36। पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 9 एकम 9। दूध में दूध जुड़ेगा और पानी में पानी। बर्तन बी में 10 से कर रहे हैं, 10 दूनी 20, और यहाँ पानी कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। दूध में दूध यानी कि 56, पानी में पानी यानी कि 10 और 9, 56 अनुपात 19। क्लियर है? कोई समस्या है किसी को? बहुत बढ़िया। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 है। अब यहाँ अच्छे से कंडीशन दी है, पहले मैं लिख देता हूं। 3:2 है, मैं हर बार भूल, अब की बार नहीं भूल। 3:2 है, पहले बर्तन में बोला है 3:2 है, दूसरे बर्तन में क्या बोला है? 2:1 है। ठीक है भाई? कह रहे कि पहले सबसे पहले हम अपने अनुसार करेंगे। आप बताइए, 3 और 2 5, यहाँ कितना आएगा? 2 और 1 3। बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ किससे? 3 से, और यहाँ किससे करेंगे? 5। अब कह रहे हैं कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 3 भाग, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अनुसार कीजिए। समझिए, मैं दो चीजें यहाँ मिक्स करके दे रखी है, समझना। कह रहे कि बर्तन ए और बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा का जो भाग है वो 3:2 है। 3:2। एक तो ये बोला है। बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग लेना है, और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग लेना है। या तो मैं ये, पता है क्यों नहीं हो रहा था? अब समझ में आया। ये मक्खी बैठ जाती है और फिर ये बैक वाला बटन नहीं चलता। अब समझ में आया, ये मक्खी बैठ जाती है ना, इस वजह से नहीं। ये बैक वाला बटन, मैं क्या कह रहा हूँ, इसने पहले उस क्वेश्चन को साइड में कर दिया मैंने, अब यहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। क्या बोला इसने? इसने बोला है कि बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है, तो मैंने पहले 3:2 को लिखा। फिर क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या दी है कि बर्तन ए के मिश्रण जो लेना है, बर्तन ए के मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग लेना है, और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग लेना है। उस क्वेश्चन को साइड में छोड़ो। कह रहे कि इसका तो लेना है हमें
2/3 भाग, और इसका लेना है हमें 3/4। हो सकता है ये 30 और 20 लीटर हो, 300 और 200 लीटर हो, लेकिन ये कह रहा है कि जो बर्तन ए है उसमें 3 यूनिट है, उसका 2/3 भाग लेना है, और बर्तन जो बी है उसमें 2 यूनिट है, उसका हमें 3/4 भाग लेना है। तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, है ना? इसका आ गया 2 और दूसरे का आएगा 3/2। एक तो ये तरीका है कि हम साइड में ले जाके सोल्व, समझ गए? दूसरा तरीका ये भी तो है ना कि हम ये सारी चीजें वहीं लागू कर दें, 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? आप चाहो तो इसको भी रेशियो में 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4:3। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें जो साइड में आप सोल्व कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आप वहां भी तो सोल्व कर सकते हो ना। आपका टाइम बच जाएगा। कैसे? जो जो बोले वहां हम करते रहेंगे, जो जो वो बोले वो वहां हम लागू करते रहेंगे। साइड में करने की क्या जरूरत है उसे, क्योंकि टाइम बचाना है अपने को। तो देखिए क्या बोला है पहली कंडीशन के अनुसार। देखो, इसने बोला था कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है। पहले तो ये बराबर होंगे, अब कह रहे हैं कि 3:2 है, हमने 3:2 कर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा का 2/3 भाग ले लीजिए, हमने 2/3 भाग ले, और बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 3/4 भाग ले लीजिए, हमने 3/4 भाग। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप एक काम कीजिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी, बस आपको समझाने के लिए ये। या तो एक तरीका ये कि ये 3 से तो 3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी। अब ये नीचे से क्या गायब करना है? 2 गायब करना है। नीचे से क्या गायब करना है? 2 गायब करना है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से गुना कर दूं, और यहाँ से भी 2 से। हो गया? ऐसे कैसे सर? आपकी मर्जी है। अरे बेटा, रेशियो में कॉमन चीज कैंसिल हो जाते हैं, ये दो तो कट ही जाएगा, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बाहर किससे मल्टीप्लाई किए? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36। आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कोई गड़बड़ होगी तो ठीक कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 15 ही बचा ना इधर, 15 के मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। दूध में दूध जुड़ेगा, पानी में पानी, तो कितना आ जाएगा? 76:5, 4 9 39। सही है, इतना नोट कीजिए। फिर एक बार, अच्छा रेशो में 7 6 6 12 और 1 13, ठीक है, रेशो में ये इतना नोट कीजिए। फिर आपको एक चीज मैं और बताता हूँ। हो गया नोट? हो सकता है कि ये कुछ एक बच्चों को समझ में ना आया हो, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको मैंने साइड में कैलकुलेशन बताई थी, उस सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करना और परेशान मत होना, ठीक है? बाकी समझाएं तो ये भी अच्छे से समझाएं। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों को बराबर कीजिए, बराबर कर लीजिए। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी और मैंने 5 से। कह रहे हैं कि बर्तन ए में, मैं अब यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए ना, मैं डायरेक्ट बर्तन ए का तो लेना है जी 3 भाग, और बर्तन बी का लेना है 2 भाग, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बर्तन ए और बी के मिश्रण की मात्रा का अनुपात 3:2 है, 3:2 में मिलाने हमें, ये वहां नहीं मिलाएंगे हम डायरेक्ट यही कर रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं कि पहले बर्तन का तो लेना है 2/3, इस 3 का 2/3 भाग लेना, ठीक है। और फिर जो दूसरा बर्तन है 2 का कितना लेना है? 3/4 भाग लेना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 जाता रहा, है ना? 2 से काटा, 2 दूनी 4, यानी पहले बर्तन का तो 2 भाग लेना है, और दूसरे बर्तन का 3/2 भाग लेना। ये गुना कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट, ये यहाँ मतलब इतनी काटा पेटी आपको नजर ना आए। पहले बर्तन का कितना भाग ले लीजिए? पहले बर्तन का 2 भाग ले लीजिए, और दूसरे बर्तन का कितना भाग ले लीजिए? 3/2 भाग ले लीजिए। सही है भाई? अब बताओ नीचे से यहाँ क्या, ये अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे से यहाँ क्या गायब करना है? 2, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? ये 2 चल रहा। अब बाहर कुल मिलाकर कितने से मल्टीप्लाई किए? बाहर कुल मिलाकर आप मल्टीप्लाई किए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से अंदर मल्टीप्लाई, 12 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 तिया 36, 12 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी दूध में दूध और पानी में, यहाँ 5 दिए 15, 15 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, दूध में दूध जुड़ेगा और पानी में पानी, तो कितना आ जाएगा? 66। मैंने छिहत्तर कर दिया था क्या? 66 आएगा, 66 अनुपात में 5 4 9 3, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अनुपात आ जाएगा 22:13। मैंने वहां से 76 कर दिया था, ठीक कर लेना उसे। तो ये हो जाएगा फाइनल। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। बस ध्यान क्या रखना है कि जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो बाहर कर लीजिए, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन बच जाए।
कैलकुलेशन तो बराबर सी होगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना जो मैंने यहाँ लिखा है वो वहां मतलब इतनी काटापीटी नहीं होगी, तो शायद आपको दिक्कत ना आए। तो ये वाली चीज को मैंने यहाँ साइड में कर एक और क्वेश्चन है ऐसा, देखते हैं उसमें क्या पूछा। कह रहे कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात ये है, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन। इसने बोला है 3:1 है, पहले बर्तन में तो है 3:1, दूसरे बर्तन में बोला है 2:1। तो 2 और 1, 3 और 1, 4। दूसरे बर्तन में क्या है 3। सबसे पहले हमारी क्या थी कंडीशन, दोनों को मैंने बराबर किए थे क्या, ठीक है, बराबर तो करने ही है, बराबर कर दिए। यहाँ किससे गुना कर दो 3 से, और यहाँ कर दो किससे गुना 4 से। अब कह रहे हैं कि इन दोनों बर्तनों में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 4:3 है। देख लिए पढ़ के लिए, बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात करने से 4:3 है, 4:3 है। फिर कह रहे हैं कि पहले बर्तन का तो हमें लेना है 3/4 भाग, 3/4 भाग में। दूसरे बर्तन का जो हमें लेना है, दूसरे बर्तन में 3 यूनिट है, उसका लेना है 2/3 भाग। अब की बार तो सारा ही कट गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। किस अनुपात में लेने हैं, ये लेने हैं जी हमें 3:2 में, 3:2, बस 3:2 में लेने। तो पहले बर्तन का कितना भाग ले लूं, पहले बर्तन का ले लो जी 3 भाग, और दूसरे बर्तन का ले लो 2 भाग। मतलब 4:3 में जो थे, जो रेशो हमें यहाँ दिया है ना 4:3, उस रेशो को हमने यही सुधार लिया। पहले बर्तन 4 का 3/4 भाग बोल रहा है, दूसरे बर्तन 3 का 2/3 भाग कर रहा है। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, बचा क्या 3:2, 3:2। बताइए, पहले बर्तन में जो 3 तिया टोटल किससे मल्टीप्लाई किए, 3 तिया 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 4 तिये 4 दूनी 8 से करोगे, करो अंदर मल्टीप्लाई, 9 9 तिया 27, और 9 एकम 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 8 एकम 8। दूध में दूध और पानी में पानी, 6 7 13, 43 अनुपात 8 8 16 और 1 17, कितना आ जाएगा 43:17। बोलो क्लियर है, आसान है। लास्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन थे ये, कल इसका अच्छे वाला टाइप करेंगे। 3:2 और 2:1 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले में बोला है 3:2, और फिर दूसरे बर्तन में 2:1 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मिश्रण कितना है, 3 और 2 5, 2 और 1 3। पहली कंडीशन ये कि सर इन दोनों को बराबर कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए और इसको 5 से। अब आगे बढ़िए, बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 5:4 है। कह रहे हैं कि पहले बर्तन और दूसरे बर्तन में मिश्रण की मात्रा का अनुपात 5:4 है, ठीक है। कह रहे हैं कि बर्तन ए के 60%, 4 का कितना लेना है बेटा 60% लेना, और 5 का कितना लेना है, सर 5 का कह रहे हैं कि 40% भाग आपस में। पहले बर्तन का 60% भाग लेना है, दूसरे बर्तन का 40% भाग लेना है। काट दीजिए, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, रेशो में कॉमन 2 से फिर काट लीजिए, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी आ जाएगा 6:, यानी कि किस अनुपात में मिलाने, 6:5। सर आपने पहले क्यों नहीं काटे, अरे पहले बराबर से काटने की नौबत ही नहीं है, ये 3 से 3 काट रही है, 4 से 4 ही कट गया था, ये बराबर में काटने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले क्यों नहीं काटे, उससे पहले तो बचा ही नहीं था। आप क्या, ये 2 ऊपर था, ये 2 नीचे था, ऊपर ऊपर वाले से कटेगा, नीचे नीचे वाले से। तो यहाँ तो साफ साफ कटते हुए नजर आ रहे हैं ना, कैसे 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। फिर 2 से 2 कट, ये 2, 2 से 2 कट, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5। पहले बर्तन का कितना भाग लेना है, सर पहले बर्तन का हमें लेना है कितना भाग, 6 भाग। दूसरे बर्तन का कितना भाग लेना है, 5 भाग। कुल मिलाकर अपना दूध से दूध मल्टीप्लाई करेंगे और पानी से पानी मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर 6 तिया 18 से गुना करेंगे, 5 5 25 से गुना करेंगे। 18 तिया 54, और ये 18 का पाड़ा तो नहीं आता, 18 8 18 दूनी 36, ठीक है। 5 5 25, 25 दूनी 50, और 25 एकम। दूध में दूध जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 104। पानी में पानी जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 6 5 11 3 61, 104 अनुपात। बोलो क्लियर है। तो ये थे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट, वैसे तो इजी कॉन्सेप्ट था, समझाने में कामयाब रहा होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक बने हो तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी। मिलते हैं कल की क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते इसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।